हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट कवर करने वाले हैं और इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है और आपको क्लास के लास्ट तक आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको आपने बार बार पढ़ चुका है। जी हाँ, क्योंकि आपका जो होम साइंस का सिलेबस है बहुत ही छोटा है, बड़ा नहीं है, इसलिए आपको बार बार आपके सामने में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। और मैं जितनी भी क्लासेस आपकी ले रहा हूँ, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपको सारे क्लास को मेरे साथ में करना है। फिलहाल हम यहाँ पे क्लास को देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और कुछ बच्चे बार बार होम साइंस के सब्जेक्टिव की क्लास बोल रहे हैं, तो मैं सब्जेक्टिव की क्लास इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्टिव क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते। जी हाँ, क्योंकि मैंने क्लास ले चुका है सब्जेक्टिव का, बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, इस कारण से मैं क्लास आपकी ले लेता हूँ। अगर आपको होम साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम का जुड़ जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन में उनका राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा मास्टर ग्रंथि है आप सबने बहुत बार पढ़ चुका है कि जो हमारा यानी पिट्यूटरी यानी जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये हमारा क्या है, मास्टर ग्रंथि है। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है जिसके स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 8 टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंडाशय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। जी हाँ, तो क्या देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं माता का दूध देना चाहिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 5 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ, आपने बड़ी ग्रंथि सुना होगा, यानी यकृत है। कौन है, यकृत है। तो यहाँ पे आपको छोटी ग्रंथि का नाम बताने हैं, वो क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी पीयूष ग्रंथि। ये क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। जी हाँ, कौन बालक का प्रथम सामाजिक समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी परिवार करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, टिटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डीपीटी का टीका लगाया जाता है। वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। जी हाँ, कौन सी अवस्था में होते हैं, यहाँ पे 8 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं किशोर अवस्था में। चलिए तब क्वेश्चन 9 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी में होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं टेटनस में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, WHO का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, तो WHO का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। जी हाँ, तो किस रोग से यानी किस माध्यम से क्षय रोग फैलता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं दूषित वायु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पीलिया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन होता है। जी हाँ, कौन सा उत्तम साधन होता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सोयाबीन। चलिए तो अब क्वेश्चन 14 को देखिए। क्या बोला जा रहा है 14 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लेथाइरिज्म होता है। जी हाँ, और कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि यानी पैरों में लकवा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। जहाँ पे पैरों में लकवा होगा तो वहाँ पे आपको पैरों में लकवा टिक लगाना है, और जहाँ पे लेथाइरिज्म होगा वहाँ पे आपको लेथाइरिज्म पे टिक लगाने हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है, 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है,
सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। जी हाँ, कौन सा सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, विटामिन एवं खनिज लवण। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग राइट आंसर बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी पर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चेक के प्रकार होते हैं। जी हाँ, तो चेक के कितने प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? जी हाँ, तो मानव जीवन में क्यों है, यानी क्यों आवश्यक है ये? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इन सभी के लिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, एटीएम का पूरा नाम है। जी हाँ, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जा रहा है, बचत का धन रखना चाहिए। जी हाँ, तो बचत का धन कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बैंक में रखना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? कौन सा जीवन बीमा निगम का लाभ है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्या बोला जाए 23 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, क्या आवश्यक है सुयोग्य बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उचित निर्देशन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 24 में, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को डैश पिलाना चाहिए। जी हाँ, तो क्या पिलाना चाहिए? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नमक तथा चीनी का घोल पिलाना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? जी हाँ, तो कौन से रोग का लक्षण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं खसरा का। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जा रहा है 26 में। चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? जी हाँ, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं BCG का टीका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर में शक्ति का प्रदान करता है। जी हाँ, तो कौन शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। जी हाँ, किस चीज़ में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं परिशीतन में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 29 में, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? जी हाँ, तो कौन सा पौधे का भाग को खाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, कौन कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन 32 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। जी हाँ, तो कौन जल का स्रोत नहीं है? यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिठाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आहार आयोजन किससे प्रवाहित नहीं होता है? जी हाँ, तो किससे प्रवाहित नहीं होता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आवाज़ से प्रवाहित नहीं होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला जा रहा है, वृद्धि से तात्पर्य है। जी हाँ, तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35, और आप लोग राइट आंसर 35 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड, कीड़े से बनने वाला रेशा है। जी हाँ, तो कौन सा रेशा कीड़े से बनने वाला है? 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेशम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? जी हाँ, तो कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रसदार सब्जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? जी हाँ, क्या किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कलफ लगाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जाए 38 में। चलिए वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कहाँ होता है सुंदर चटकीले रंगों का कपड़ों का प्रयोग? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी
जी हाँ, नहीं शादी विवाह समारोह में होता है, रात्रि भोज में होता है और क्लब में भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? जी हाँ, किसका कलफ लगाया जाता है रेशम के वस्त्रों पर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोंद का कलफ लगाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए, जी हाँ, तो क्या देखना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है। 41 में राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, तो कौन सा कीड़ा है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्वर फिश। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? जी हाँ, तो कौन सा कारण है घरेलू वायु प्रदूषण का? 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है 43 में। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? जी हाँ, तो कौन सा गर्म रंग है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाल। आप देख लेंगे क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है? जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं थायरोक्सिन कहलाता है। चलिए आप क्वेश्चन 45 को देख लीजिए। नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? जी हाँ, किस प्रकार का संवेग है? 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं दुख। चलिए आप क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 46 में। FPO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, तो FPO का पूरा नाम क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन तंतु यानी स्टेपल रेशा है? जी हाँ, कौन सा रेशा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेशम। चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है 48 में। विवृद्धि से अभिप्राय है? जी हाँ, तो विवृद्धि से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संख्यात्मक विकास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है 49 में। वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बजट कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो कितने प्रकार का होता है बजट? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 50 देख लीजिए। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? तो कौन यहाँ पे मानवीय संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना मत भूलना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर सब्जेक्टिव की क्लास लीजिए, और मैं सब्जेक्टिव की क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव की क्लास लिया था लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बच्चे क्लास में नहीं जुड़ते, जिस कारण से मैं सब्जेक्टिव की क्लास नहीं लेता हूं। अगर आपको सब्जेक्टिव का मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां से मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। और फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चन 51 को देखिएगा। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बाजार का राजा कहलाता है? जी हाँ, तो बाजार का राजा कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये उपभोक्ता क्या कहलाता है? बाजार का राजा। चलिए तो देख लेंगे क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है। मौद्रिक आय होती है? जी हाँ, तो कौन सी मौद्रिक आय होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेतन एवं पेंशन। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है। एक माल के किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? जी हाँ, तो किन पदार्थों की करता है? 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृषि पदार्थ की। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन 54 क्या बोला जाए 54 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए तो देख लेंगे क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है। इनमें से इसमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? जी हाँ, कौन यहाँ पे सुई शिल्प है बिहार का? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुजनी। अब देख लीजिए क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? जी हाँ, तो क्या काम होता है वॉशिंग मशीन का? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 57 क्या बोला जाए 57 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है? जी हाँ, क्या लगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, नील लगाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 58 देख लीजिए। किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? जी हाँ, तो किन क्षेत्रों में नहीं करता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कंप्यूटर क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है? जी हाँ, तो कौन आधारित होता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं आहार आयोजन। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 60, और आप लोग राइट आंसर बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है 60 में। सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास
से तात्पर्य है? जी हाँ, तो कौन से विकास से तात्पर्य है? तो हमें 60 तो 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, ज्ञानात्मक विकास से। अब हमें क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए, क्या बोला है 61 में, भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? जी हाँ, तो कौन प्रमुख अवयव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वायु। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है। जी हाँ, तो किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, विटामिन की नहीं है। चलिए तो देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 63 और आप राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 63 का करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, उपरोक्त सभी। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है? जी हाँ, कौन सा प्राणी धब्बा है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, दूध। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, कौन से खाद्य पदार्थ हैं FPO मार्क वाले? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 66 देख लेंगे, क्या बोला है 66 में? वेरी गुड, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? जी हाँ, किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सोयाबीन में पाया जाता है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रेफ्रिजरेटर में होता है। जी हाँ, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, परिशीतन होता है। अब 68 देख लीजिए, पीलिया रोग के लक्षण है। जी हाँ, कौन से लक्षण है पीलिया रोग के? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आंखें पीला पड़ना। चलिए तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला 69 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शुद्ध जल होता है। जी हाँ, कैसा होता है शुद्ध जल? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, इनमें से सभी। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 70 का करेक्ट होगा। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। जी हाँ, कौन सा सबसे आम रोग है आजकल का? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मधुमेह। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, यानी आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास हो तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, जिनको भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए सब्जेक्टिव का, तो आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरी लाइव कम्युनिटी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।